फिर बाप बाप करते हैं कि बिहारी कह के भैया मार दिया 2 थप्पड़। अरे अपने धरती के लिए नारा नहीं लगाओगे तो कौन बिहार का नारा बुलंद करेगा? जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए 5 महीना में आपको ये जनता का राज बना कर देंगे। आप अपने वादे पर कायम रहिए और आपको 5 महीना में ये सरकार बना के देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जय बिहार। अब जिसको धक्का मत कीजिएगा, हम निकलेंगे। जिसको जिसको मिलना है हम गाड़ी पर मिलेंगे, वहीं पर आकर मिल लीजिए, फोटो खिंचा लीजिएगा। के परवत्ता साहू परवत्ता में प्रशांत जी का दौरा हुआ, क्या कहेंगे? आज नौगछिया प्रखंड के खगड़ा ग्राम पंचायत में साहू परवत्ता के ऐतिहासिक मैदान में आज प्रशांत किशोर जी को जिस तरह से जनता सुनने के लिए आ रही थी, इससे साफ प्रतीत हो रहा था कि ये जात की राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। अब जो चलेगी वो जमात की राजनीति चलेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा साहू परवत्ता में साहू परिवार के लोग गिनती के थे, लेकिन साहू परिवार ने जमात को जमा किया। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जी जान लगाया। जो जनता नीतीश कुमार के करप्शन और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रही है, बच्चे बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बाहर रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, कहीं सम्मान नहीं है बिहारियों की बात बात पर गाली और जलील किया जाता है। तो इन सभी मुद्दों को जो अब तक किसी राजनेताओं ने ना उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन वाला जो बताया, सबसे बड़ी मुद्दा जो हम लोगों की बिहार की सबसे मतलब जिसको बोला जाए कि भीष्म समस्या बोला जाए, जो मजबूत समस्या है हम लोगों के लिए चुनौती है, वो पलायन का मुद्दा है। और अब तक किसी नेता ने बिहार के पलायन पर एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे माननीय जो भी उप मुख्यमंत्री जी रहे हैं और जो गणमान्य पार्टी में रह चुके हैं बड़े बड़े पदों पर, उनका कहना है कि बिहार में अगर बिहारी अगर दिल्ली में काम करना छोड़ दे तो दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाएगी। मुंबई अगर महानगर है, आर्थिक राजधानी है, अगर बिहारी वहाँ से चले जाएं श्रमिक तो महाराष्ट्र ठप हो जाएगा। उन्हें बोलने में ये शर्म नहीं आती। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव आएगा? क्या लगता है बिहार में जो भी आपको जनता का रुझान दिख रहा है, ये जनता की आक्रोश है। इस चिलचिलाती 41-42 टेम्परेचर में धूप में एक बिहार के लाल प्रशांत किशोर का लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने आने वाले बच्चों के भविष्य का, अच्छी शिक्षा का, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का। अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं, MRI मशीन नहीं है, एक्सरे नहीं है। कहीं भी प्रसव कराने जाइए बिना 1500-500 के कहीं भी उनका कोई सुनवाई नहीं है। इस बार बदलाव आएगा। इस बार रोटी को हम लोग पलट के सेकेंगे। एक तरफा सेकी हुई रोटी अब बिहार की जनता नहीं खाएगी। इस बार बिहार की जनता दोनों पार से रोटी को पलट करके खाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हम लोग सरकार को पलटेंगे और बहुत प्रचंड मेजोरिटी से प्रशांत किशोर जी का मेहनत रंग लाएगा और जनस्वराज बिहार की सत्ता पर काबिज होगी। वो दिन दूर नहीं जब गरीबों का आसरा प्रशांत किशोर से आस पूरी हो। आपका परिचय? जी, मैं प्रखंड अध्यक्ष नौगछिया जिला, मंजीत कुमार मेरा नाम है, जनस्वराज का अपना कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर जी का उद्घोष यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है। दौरा कर रहे हैं, भागलपुर भी दौरा है। आज गोपालपुर विधानसभा के तो साहू परवत्ता में उनका दौरा हुआ और काफ़ी संख्या में जो है पुरुष थे और उससे अधिक कई महिलाएं थी। और आप महिला सेल की अध्यक्ष है, क्या कुछ कहेंगे आज सभा को लेकर के? आज का सभा सफल रहा और लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए और प्रशांत जी को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है। वो एक नया विकल्प चाहते हैं, तीसरा विकल्प जो हमारे पास। देखिए, हम लोग 2 ही पार्टी को अच्छी तरह से जान रहे थे। एक तो कभी हम लोग जदयू और राजद, और तीसरी पार्टी कहिए तो ठीक है कमल फूल में दे दो, भारतीय जनता पार्टी तो बैठे बैठे सरकार बनाती है। तो लोग एक तीसरा विकल्प खोज रहे थे और हमको लगता है कि पूर्ण विश्वास है हमको कि प्रशांत जी अच्छे मत से और अच्छे कार्यकर्ता को चुनते हैं, अच्छे लोगों को चुनते हैं। उनका विचार ही है कि जनता का सुंदर राज, और अगर जनता का सुंदर राज स्थापित होगा तो ये हमको लगता है प्रशांत किशोर जी से ही होगा। और आज की भीड़ देख के आप लोगों को लगी होगी। रोजगार, जैसे प्रशांत जी अपनी सभा में कहते हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा उनका फोकस है उस पर। जी, उनका
5 बिंदु पे फोकस है। एक तो रोजगार है, एक किसान के लिए भी है, और एक महिलाओं को सस्ता ऋण है। इसलिए महिलाएं भी उत्साहित हैं, क्योंकि महिला को ही दुख झेलना पड़ता है। आए दिन उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके पति बाहर रहते हैं, और मैं एक गृहिणी भी हूँ, साथ साथ मुखिया संघ की अध्यक्ष भी हूँ और कोर कमेटी सदस्य भी हूँ प्रशांत जी के टीम की। तो मुझे लगता है लगभग लोग प्रभावित हैं इस चीज़ से कि प्रशांत जी की बातों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है जो लोगों से रिलेटेड है। और आज की भीड़ तो बता ही दी होगी कि मतलब महिला लोग काफी उत्साहित हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। और खास करके गोपालपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या लगता है? बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, काफी बाढ़ से लोग त्राहिमाम रहते हैं यहाँ। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को अब समझाना मुश्किल है। और अगर एक देखिए, हम लोग जो है आधी आबादी हैं, अगर हम लोग समझ गए तो हमको लगता है कि हम लोगों की सरकार निश्चित समझेगी हम लोगों की बात को। और हाँ, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इस बात से कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आए दिन देखते ही हैं किसान उस पर आधारित है। लेकिन है क्या कि उसके लिए सरकार कुछ सोचती नहीं है। तो वही सब मुद्दा लेके तो प्रशांत जी आ रहे हैं। प्रशांत जी का तो सुने ही होंगे आप लोगों ने। प्रशांत जी का हफ्ते में 2 बार दौरा हो गया भागलपुर, अभी 23 को आए थे बीच में। जी, जी। और आज ये क्या लगता है, इस भागलपुर से ज्यादा लगाव है या ज्यादा सीट आने वाली भागलपुर? नहीं, सीट की तो बात नहीं है। 2 कार्यक्रम उनका था, चूंकि उनको अकेले ही सारा मैनेज करना है। तो गांधी मैदान में जो सभा हुई थी, उसी दिन उन्होंने कहा था कि वहाँ अगर हमको सरकार रोक रही थी, बसें नहीं जाने दे रही थी और बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, उसी दिन उन्होंने जनता से भी वादा किया था, हम लोगों से वादा किया था कि आपके प्रखंड में आपके घर आपका बेटा पहुंचेगा। और सच में उन्होंने वादा निभाया है। पिछली 2 सभा जो थी, एक शाहकुंड में थी, एक पीरपैती में थी, आज गोपालपुर में है, फिर मुंगेर में। आप एक महिला हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा की पर क्या इसका फोकस रहेगा जन स्वराज अगर सरकार बनती है तो? जन स्वराज की अगर सरकार आती है तो महिला को उन्होंने पहले से ही वादा करके रखा है कि आपको सस्ता ऋण, सरकारी जितनी सुविधाएं होती हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके साथ साथ महिला को पढ़ने का, बेटियों को आगे आने का पूरा उनके, देखिए एक पढ़े लिखे लोग अपने राज्य को, अगर उनकी सोच में ही ये है कि गुजरात से और पंजाब से लोग आके बिहार में कार्य करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये आज तक किसी मुख्यमंत्री के मुख से आपने सुना है, किसी भी नेता के मुख से सुना है कि गुजरात के लोग हमारे बिहार में आएंगे काम करने? हमको लगता है अब इक्का दुक्का लोग भाषण देंगे। पलायन की बड़ी समस्या है बिहार। आज मजदूर दिवस है और 1 मई है मजदूर दिवस, क्या मजदूर को बधाई देना चाहते हैं? देखिए, आज तो उनके लिए जो बना हुआ है मजदूर दिवस ये कह लीजिए या कह लीजिए कि आज श्रमिकों का दिन है। तो हम लोगों के भाई सब जितने भी हैं, भाई बंधु जितनी हैं, माता बहन जो भी वर्क करती हैं अपने अपने फील्ड में, मैं आज सभी को मजदूर दिवस की बधाई देती हूँ। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आप अपने भी आगे बढ़िए और अपने समाज को भी आगे आने का अवसर दीजिए, ताकि आपको देख करके 10 लोग समाज में सुधरे। अपना परिचय आपका परिचय? मेरा नाम सोनी भारती हुआ, मैं मुखिया संघ जिला अध्यक्ष भी हूँ और अभी जन स्वराज पार्टी की कोर कमेटी सदस्य भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में साहू परबत्ता में जो आज स्वागत हुआ प्रशांत किशोर जी का और सभा भी हुई, क्या कुछ सभा के द्वारा मैसेज है? इस सभा के द्वारा ये मैसेज है कि पूर्व में जो सरकार जितने चले आ रहे थे पीछे से, वो बिहार को धरातल पर पहुंचा दिए हैं। इसलिए एक युवा प्रशांत किशोर जी बिहार को सजाने के लिए, फिर से बिहार को बचाने के लिए, युवा को बचाने के लिए वो आए हैं, शिक्षा जगत को जगाने के लिए आए हैं। और आज गोपालपुर विधानसभा के साहू परबत्ता प्रांगण में जो सभा हुई, ये सभा बिहार को मैसेज देगा, वो भीड़, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कि अब नहीं चलेगा गलत सही, अब सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास का ही नेता बनेगा और जनता का सरकार बनेगा। पलायन की बड़ी समस्या है बिहार में और ज्यादा जोर प्रशांत जी का इसी पे है, पलायन, रोजगार मिले लोगों को। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में भ्रमण करके यही कर रहे हैं कि जितने पलायन है उनको रोकना है, शिक्षा जो खत्म हो गया है उसको फिर से जगाना है, युवा जितने बाहर गए हैं उनको फिर से घर वापस लाना है। चलिए, अच्छी बात। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है प्रदीप कुमार यादव, मुखिया संघ जिला प्रतिनिधि भागलपुर द्वारा जो है जन स्वराज उद्घोष यात्रा कार्यक्रम चल रहा, लगातार वो दौरा कर रहे हैं बिहार का। और उसी दौरे में आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र नौगछिया में आए हैं और उन्हें सभा की है और काफ़ी संख्या में लोग भीड़ थे। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं और कैसी रही है सभा?
सबसे पहले तो ये सभा बहुत ही ज़बरदस्त रही, उम्मीद से परे रही। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ अभी तक है। प्रधान जी जाने के बाद भी यहाँ पे लोग पड़े हुए हैं। और मैसेज की जहाँ तक बात है, स्पष्ट मैसेज है कि बिहार में जिन्होंने 33 साल से ये अगड़े पिछड़े की राजनीति करने वाले लोगों को, जाति में बांटने वाले लोगों को ये स्पष्ट मैसेज है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब बिहार एक नए बदलाव की ओर देख रही है और बिहार की जनता नए बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रही है और आपको आगामी विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में मजदूर लोग यहाँ पलायन करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ कोई इस तरह का रोजगार का अवसर नहीं है। रोजगार पर उन्होंने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर फोकस दिया। यहाँ पे जो भी वो बोलते हैं उनका उनके पास एक डाटा है, उनका एनालिसिस है कि वो कैसे एक साल में उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वो हवा में कोई बात नहीं करते हैं। उन्होंने बड़ी प्रखरता से इस बात को रखा कि रोड नाला सही होगा या नहीं होगा उसको भूल जाइए, स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा कुछ साल के लिए भूल जाइए, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो एक साल के अंदर अंदर जो भी लोकल लेवल में रोजी रोजगार की व्यवस्था, जो बाहर में मजदूरी करने हमारे भाई जाते हैं उनके लिए लोकल में रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये सरकार का पहला काम होगा। आगामी विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है, इसमें पार्टी किस स्टैंड पर चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर, भागलपुर में चुनाव लड़ेगी क्या? पार्टी ये शुरू से ही, जब जनसुराज एक विकल्प के रूप में उभर रही थी, एक परिकल्पना मात्र थी, उस समय से हमारा एक योजना था कि लड़ेंगे तो 243 242 नहीं हो सकता है और सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। किसी से कोई गठबंधन की बात नहीं है, या तो अर्ज पर या तो फर्श पर, बस इतनी ही लड़ाई है। क्या लगता है गोपालपुर जो ये विधानसभा है, तो क्या इसमें इस बार बदलाव आएगा, क्या लगता है? इस बार गोपालपुर विधानसभा की जनता बिल्कुल उब चुकी है। हमारे जो विधायक हैं गोपाल मंडल जी, उनके कार्यशैली से उनको कोई मतलब नहीं रहता, घर में सोए रहते हैं। बाढ़ से तबाह हो जाती है मेरा क्षेत्र, बस फोटो खिंचाने आ जाते हैं। लेकिन बाढ़ एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, और ऐसा भी मुद्दा नहीं कि वो ठीक नहीं किया जा सकता है। सर, सरकार में आप हैं, 20 साल से विधायक आप हैं, लेकिन सदन में कितने बार आपने आवाज़ उठाया कि यह क्षेत्र बाढ़ से तबाह होती है, किसान जो है कि मजदूर तबाह होते हैं, उसको जो है कि हमको रोकने के लिए काम करें? कभी नहीं। तो इसीलिए क्षेत्र की जनता इस बार उनको जवाब वोटों से देगी, उनको हरा कर देगी। हाँ, आप युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज देंगे? आपके साथी लोग भी युवा ही हैं। हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए, और उसके साथ साथ ये जो दुर्दशा बनी हुई है क्षेत्र की, उसमें बदलाव के लिए अपने जीवन से 2 घंटा कम से कम जो है कि पर दिन या सप्ताह में 2 दिन जरूर निकालिए, ताकि हम अपने क्षेत्र की पटकथा की सफलता की कहानी खुद से। अपना परिचय? आपका परिचय? मेरा परिचय शुभम कुमार निषाद हुआ। हम यही नौगछा की धरती रंगरा सधवा से आते हैं और संगठन ने हमें युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।